क्या आप जानते हैं कि हम दिन में करीब 25,000 बार सांस लेते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि मोस्टली लोग ये नहीं जानते कि सही तरीके से सांस लेना भी एक कला है। और जब सांस ही गड़बड़ है तो ज़िंदगी कैसे सीधी चलेगी। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। किताब का नाम है ब्रीथ द लास्ट आर्ट एंड साइंस और मोस्ट मिसअंडरस्टूड। इसे लिखा है जेम्स नेस्टर ने, जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, योगियों और ब्रीदिंग मास्टर्स के साथ मिलकर इस विषय पर गहरी रिसर्च की है। आपको लगेगा कि सांस लेना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि शायद आपने कभी सही तरीके से सांस ली ही नहीं। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि इंसान की सबसे पहली और सबसे अनदेखी गलती ये थी जब उसने प्रकृति से कटकर जीना शुरू किया। जैसे जैसे हमने ज़िंदगी को आसान बनाने के चक्कर में प्रोसेस्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और रेडी टू ईट मील्स को अपनाया, वैसे वैसे हमारे शरीर की संरचना में सटल लेकिन खतरनाक बदलाव आने लगे। हमारा जबड़ा जो पहले मजबूत, चौड़ा और अच्छी तरह विकसित होता था, अब छोटा, कमज़ोर और पीछे की ओर खिसका हुआ दिखने लगा है। इसकी वजह यह थी कि आज का खाना ज़्यादातर इतना नरम है कि जबड़े को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, और जब जबड़ा विकास नहीं करता तो नाक की हड्डियां और सांस की नली भी सक्रिय रह जाती है। इसका सीधा असर हमारी सांस लेने की क्षमता पर पड़ता है। पुराने समय के इंसान को देखिए, उसके जबड़े मजबूत थे, दांत बिना ब्रेसेस के सीधी लाइन में आते थे, और सबसे ज़रूरी बात, वो नाक से सहजता से सांस लेता था। और आज मोस्टली लोग अनजाने में मुंह से सांस लेते हैं। ये हैबिट छोटी लगती है पर शरीर के लिए एक बैड अलार्म है। अब जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो होता क्या है? सबसे पहले आपकी सांस छोटी, तेज़ और उथली हो जाती है। इससे आपका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड में रहने लगता है, जिससे आपकी बॉडी को लगता है कि कोई खतरा सामने है। नतीजा, आपका दिल तेज़ धड़कता है, मसल्स टाइट हो जाती हैं और दिमाग में बेचैनी बनी रहती है, भले ही आप सिर्फ सोफे पर बैठे हों। जेम्स बताते हैं कि मुंह से सांस लेने से केवल हवा का रास्ता नहीं बिगड़ता, बल्कि इससे जुड़ी बीमारियों की एक चैन शुरू हो जाती है। स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, एंजाइटी और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। उन्होंने इसको साबित करने के लिए खुद पर एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया। 10 दिनों तक उन्होंने अपनी नाक को बंद रखा, सिर्फ मुंह से सांस ली। नतीजा ये निकला कि उनकी नींद बुरी तरह प्रभावित हुई, उन्हें दिन में थकान रहने लगी, मूड इरिटेट हो गया, और सबसे चौंकाने वाली बात, उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। इससे साफ साबित होता है कि ब्रीदिंग हैबिट्स कोई छोटी सी हेल्थ टिप नहीं है। ये आपके शरीर के हर सिस्टम, डाइजेशन, इम्यूनिटी, मन और मूड, सब कुछ कंट्रोल करती है। अगर आपकी सांसें सही नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी भी सही नहीं चल सकती। नाक सिर्फ हवा खींचने वाला पाइप नहीं है, ये हमारे बॉडी की पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हवा फिल्टर होती है, गर्म होती है, उसमें नमी आ जाती है, इससे वह फेफड़ों के लिए एकदम तैयार हो जाती है। लेकिन मुंह से ली गई हवा सीधे बिना प्रोसेस हुए आपके अंदर जाती है, जैसे बिना हेलमेट के तेज़ रफ्तार से बाइक निकालना। नाक के अंदर छोटे छोटे बाल और म्यूकस होते हैं जो धूल, बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक तत्वों को रोकते हैं। साथ ही नाक से सांस लेने पर नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक गैस रिलीज होता है जो शरीर में खून के प्रवाह को बेहतर बनाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आप सोचिए, जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो ये सब फायदे मिस हो जाते हैं। आप अनफिल्टर्ड, ड्राई और ठंडी हवा सीधे लंग्स में भरते हैं। और नाक से सांस लेने का एक कमाल का फ़ायदा है, यह आपकी ब्रीदिंग को धीमा बनाता है। जितनी धीमी सांस, यही तो सारे योग और ध्यान के अभ्यासों की जड़ है। धीरे, गहरी और संतुलित सांस। जेम्स नेस्टर इस बात को जोर देकर कहते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ, फोकस और लाइफ क्वालिटी को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम, मुंह बंद रखो, नाक से सांस लो। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी सांसें बिगड़ चुकी हैं तो क्या हम इसे फिर से सुधार सकते हैं? जवाब है बिल्कुल, सुधार सकते हैं। और इसका रास्ता है ब्रीदिंग टेक्निक्स, यानी श्वास के सही अभ्यास। सबसे पहले हम बात करेंगे बुटेको मेथड की। अब तक हम सोचते आए हैं कि ज़्यादा सांस लेना
यानी ज़्यादा ऑक्सीजन लेना, यानी ज़्यादा एनर्जी। लेकिन बुटेको मेथड इस सोच को सीधा चुनौती देता है। ये तकनीक कहती है कि ज़्यादा नहीं, कम और सधी हुई सांस लेना ज़्यादा फायदेमंद है। अब सवाल उठता है, कम सांस लेने से फ़ायदा कैसे? असल में जब हम तेज़ और बार बार सांस लेते हैं तो हम ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच नहीं पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा सांस लेने से शरीर में CO2 का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है और इरोनिकल तरीके से CO2 की थोड़ी मात्रा ज़रूरी होती है ताकि हमारे ब्लड वेसल्स रिलैक्स करें और ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचने दें। बुटेको मेथड कहती है कि अगर हम धीमी, छोटी और संयमित सांस लें तो हमारी बॉडी धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड को सहन करना सीख जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि ब्लड वेसल्स फैलती हैं, सर्कुलेशन सुधरता है और सेल्स तक ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। मतलब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की नहीं, बल्कि सही तरीके से सांस लेने की ज़रूरत है। इस तकनीक का अभ्यास करने वाले लोगों ने अस्थमा, एंजाइटी और यहाँ तक कि हाई ब्लड प्रेशर में भी आश्चर्यजनक सुधार पाया है, सिर्फ अपनी सांस की मात्रा को कम करके। अब बात करते हैं दूसरी तकनीक की, प्राणायाम। प्राणायाम कोई नई खोज नहीं है, ये भारत की हजारों साल पुरानी योग विद्या का अभिन्न हिस्सा है। प्राण यानी जीवन शक्ति, आयाम यानी नियंत्रण, यानी प्राणायाम का अर्थ हुआ जीवन शक्ति पर नियंत्रण। इस अभ्यास में अनुलोम विलोम, भ्रस्तिका, कपालभाति जैसी विधियां शामिल हैं। हर एक तकनीक का अपना खास उद्देश्य है। कोई दिमाग को शांत करता है, कोई फेफड़ों को शक्ति देता है, कोई टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। लेकिन प्राणायाम का असली कमाल सिर्फ लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, यह आपके दिमाग और भावनाओं पर सीधा असर डालता है। जब आप प्राणायाम करते हैं, गहरी, संतुलित और सधी हुई सांस लेते हैं, तो आप अपने नर्वस सिस्टम को एक तरह से रीसेट कर रहे होते हैं। दिन भर की हलचल, तनाव और बेचैनी से बाहर निकलकर आप अपने शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड पर लाते हैं। ये वही मोड है जिसमें हीलिंग होती है, डाइजेशन सुधरता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और सबसे बढ़कर मन शांत होता है। प्राणायाम करते समय जब आप एक एक सांस पर ध्यान देते हैं तो आप सिर्फ हवा नहीं खींच रहे होते, आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा जगा रहे होते हैं। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि प्राणायाम से कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स घटते हैं और ब्रेन वेव्स ज़्यादा कोहेरेंट और शांत हो जाती हैं। तो कह सकते हैं कि प्राणायाम कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहराई से टेस्टेड, साइंटिफिकली मानसिक रीसेट बटन है जो हर व्यक्ति के पास मुफ्त में मौजूद है। बस हमें उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे और बेहद अनदेखे पहलू की, CO2 टॉलरेंस। मोस्टली लोग जब भी सांस रोकते हैं तो कुछ ही सेकंड में बेचैनी महसूस करने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज, माथे पर पसीना और एक घबराहट कि आप सांस लेनी ही पड़ेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका शरीर उस समय ऑक्सीजन की कमी से नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति इनटॉलरेंस से परेशान हो रहा होता है। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि हम सभी के शरीर में एक सेट पॉइंट होता है जहाँ तक हम कार्बन डाइऑक्साइड को बर्दाश्त कर सकते हैं, और दुर्भाग्य से आज के इंसान का ये सेट पॉइंट काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि हम हर पल खुलकर और जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड से घबराना हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन जब आप CO2 टॉलरेंस को बढ़ाना शुरू करते हैं, यानी शरीर को सिखाते हैं कि थोड़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी ठीक है, और तब चमत्कार होने लगते हैं। इसके लिए खास ब्रीदिंग तकनीक अपनाई जाती है, जैसे बॉक्स ब्रीदिंग, जिसमें 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड, फिर 4 सेकेंड एक्सहेल और फिर 4 सेकेंड होल्ड करना होता है। दूसरी है ब्रेथ होल्ड्स, जहां आप सांस छोड़ने के बाद कुछ देर सांस को रोके रखते हैं। इन अभ्यास से आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है और धीरे धीरे शरीर पैनिक करना छोड़ देता है। इससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी तो बढ़ती ही है, साथ में स्ट्रेस रेजिस्टेंस और इमोशनल कंट्रोल भी बेहतर होता है। CO2 टॉलरेंस को बढ़ाना एक तरह से मेंटल टफनेस बढ़ाने जैसा है, लेकिन बिना किसी एक्सटर्नल चैलेंज के, बस अपने ही शरीर के साथ। जेम्स कहते हैं, अगर आप सिर्फ किसी एक चीज़ पर काम कर लें तो आप न सिर्फ बेहतर सांस लेंगे, बल्कि बेहतर ज़िंदगी जीने लगेंगे।
इन सभी तकनीक का लक्ष्य एक ही है, आपकी सांस लेने के तरीके को दोबारा प्राकृतिक बनाना। आज की दुनिया में हम सब भाग रहे हैं, काम की डेडलाइन, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन और निजी ज़िंदगी का टेंशन, इन सब का असर सीधा हमारी सांसों पर पड़ता है और हमारी सांस छोटी, तेज और अस्थिर हो जाती हैं। लेकिन यहीं से एक चमत्कारी रास्ता निकलता है, स्लो, डीप और रिदमिक ब्रीदिंग। जब हम धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते हैं तो बॉडी को एक सिग्नल जाता है, सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। इससे हमारे शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जो हमें शांत करता है, हार्ट रेट को धीमा करता है और ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है। जेम्स नेस्टर ने कई मेडिकल स्टडीज का हवाला दिया है, जिसमें देखा गया है कि 6 सेकंड इन और 6 सेकंड आउट वाली लयबद्ध सांस तकनीक से सिर्फ कुछ मिनटों में हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV सुधरती है, जो एक व्यक्ति की ओवरऑल हेल्थ और रेजिलियंस का संकेत है। अनुभव में तो ये भी देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सिर्फ ब्रीदिंग सुधारने से दवाइयाँ छोड़नी पड़ी हैं। एज़मा और ऑटो इम्यून डिसीजेस जैसे कॉम्प्लेक्सन कंडीशन में भी सिर्फ सही तरीके से सांस लेना रिकवरी को तेज कर देता है। सांस यानी लाइफ फोर्स, और जब आप इसे संतुलित करते हैं तो पूरी ज़िंदगी संतुलित होने लगती है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपकी सांसें कितनी धीमी और शांत होती हैं, और जब आप बेचैन या तनाव में होते हैं तो वो तेज और अनियमित हो जाती हैं। मतलब साफ है, सांस और नींद का रिश्ता सिर्फ जुड़ा नहीं है बल्कि एक दूसरे पर निर्भर है। जेम्स नेस्टर ने बताया कि डीप ब्रीदिंग डिसफंक्शन आज की नींद की सबसे बड़ी छुपी हुई वजहों में से एक है, जैसे कि स्लीप एपनिया, जिसमें सोते हुए बार बार सांस रुक जाती है और मोस्टली लोगों को पता तक नहीं चलता कि उन्हें यह दिक्कत है। इसका मुख्य कारण मुंह से सांस लेना। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो जीभ और थूक की पोजीशन गड़बड़ा जाती है, इससे गला सिकुड़ता है और एयर फ्लो रुक जाती है। इसीलिए मुंह से सांस लेने वाले लोगों को खर्राटे, बार बार नींद खुलना और सैलो स्लिप की समस्याएं ज़्यादा होती। जेम्स ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में नाक को बंद कर सिर्फ मुंह से सांस ली और पाया कि उनकी नींद इतनी ख़राब हो गई कि वे सुबह थके हुए उठे, मूड चिड़चिड़ा हो गया और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसका उपाय नाक से सांस लेना और सोते समय माउथ टेपिंग का अभ्यास। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये तकनीक स्लीप क्वालिटी में चमत्कारी सुधार लाती है। जब नींद सुधरती है तो शरीर नेचुरली डिटॉक्स करता है, ब्रेन मेमोरी कंसोलिडेट करता है और पूरे सिस्टम को रिपेयर करता है। और ये सब शुरू होता है सिर्फ एक साधारण चीज़ से, सांस। सांस लेना सिर्फ फेफड़ों का काम नहीं है, ये एक पूरी बॉडी टीम का सामूहिक प्रयास है। जब आप सांस लेते हैं तो काम सिर्फ लंग्स नहीं करते, इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी, जबड़ा, छाती की पसलियाँ और यहाँ तक कि दांतों की बनावट भी हिस्सा लेते हैं। और हाँ, आपने सही सुना, सांस लेना एक अकेली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शरीर के हर अंग का तालमेल है। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इस तालमेल को बुरी तरह बिगाड़ दिया है। दिन भर मोबाइल पर झुककर बैठना, लैपटॉप के सामने कंधे सिकोड़कर घंटों काम करना, ये सब मिलकर आपकी डायफ्राम को ठीक से फैलने नहीं देते। अब डायफ्राम क्या है? यह आपके फेफड़ों के नीचे एक मजबूत मांसपेशी है जो सांस लेते समय नीचे की ओर दबती है ताकि लंग्स भर सकें। लेकिन जब आप झुके रहते हैं, गलत पोस्चर में रहते हैं, तो यह डायफ्राम सिकुड़ जाता है और नतीजा होता है सैलो ब्रीदिंग, यानी सतही छोटी छोटी सांसें। ऐसी सांस ना तो फेफड़ों को पूरी तरह ऑक्सीजन से भरती हैं और ना ही नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं, बल्कि इससे बॉडी हर समय हल्के तनाव में रहती है। एक इनविजिबल स्ट्रेस जो धीरे धीरे आपकी एनर्जी को खा जाता है। ये फिजिकल असर यही नहीं रुकता, खराब पोस्चर से जबड़े की अलाइनमेंट भी बिगड़ती है, जिससे नाक की हड्डियां दबती हैं और नेजल पैसेज सक्रिय होती हैं। इसीलिए सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना काफ़ी नहीं है, आपको अपने पोस्चर पर भी ध्यान देना होगा। सीधी रीढ़, खुले कंधे और एक्टिव सिटिंग आपके शरीर को ब्रीदिंग के लिए सही फ्रेमवर्क देता है।
जेम्स का साफ संदेश है, यू कांट ब्रीथ प्रॉपरली अंटिल यू सिट प्रॉपरली। आपने देखा होगा आजकल के बच्चों के जबड़े छोटे रह जाते हैं। इसका कारण है सॉफ्ट फूड। इससे न केवल दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं बल्कि नाक की पैसेज भी सिकुड़ रही हैं। इसका असर सीधा सांस लेने पर पड़ रहा है और बच्चा बचपन से ही माउथ ब्रीदर बन जाता है। ब्रीदिंग और डेंटल हेल्थ का संबंध इतना गहरा है कि कुछ डॉक्टर अब बच्चों को ब्रेसेस देने से पहले ब्रीदिंग थेरेपी करवाने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अगर जबड़ा और नाक सही से डेवलप नहीं हो पाए तो लाइफ लॉन्ग ब्रीदिंग इश्यूज होना तय है। सही पॉस्चर और जबड़े की पोजीशनिंग से लंग्स को पूरी तरह फैलने की जगह मिलती है और जैसे ही आपकी बॉडी ओपन होती है आपकी सांस भी खुलकर आती है, गहरी, सधी हुई और शुद्ध। जब भी कोई कहता है थोड़ा गहरी सांस लो तो ये केवल एक कहावत नहीं है बल्कि न्यूरो साइंस की सबसे ताकतवर सलाहों में से एक है। जेम्स नेस्टर ने अपने अनुभवों और वैज्ञानिक शोधों के जरिए साबित किया है कि हमारी सांसें सीधा हमारे दिमाग और भावनाओं को कंट्रोल करती हैं। जब आप एंजीसियस होते हैं तो आपकी सांस अपने आप छोटी और तेज हो जाती हैं, और जब आप जानबूझकर अपनी सांस को धीमा करते हैं तो आप एंजाइटी को उल्टा घुमा सकते हैं। यहाँ पर रेजोनेंट ब्रीदिंग नाम की एक तकनीक काम आती है जिसमें आप प्रति मिनट सिर्फ 5 से 6 बार सांस लेते हैं, बराबर इनहेल और एक्सहेल टाइम के साथ। ये सीधे वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है जो आपका मूड, डाइजेशन और हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। इसी तरह बॉक्स ब्रीदिंग डिज़ाइन नेवी के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड और 4 सेकेंड एक्सहेल और 4 सेकेंड होल्ड। ये तकनीक आपको एक्सट्रीम तनाव में भी स्थिर बनाए रखती है, और अगर आप ट्रॉमा या पुराने इमोशनल पेन से जूझ रहे हैं तो कॉन्शियस कनेक्ट ब्रीदिंग जैसी तकनीकें सप्रेस्ड इमोशन को रिलीज़ करने में हेल्प करती हैं। सांस ही वो पल है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड को जोड़ता है। मतलब ये कि जो काम दवाइयाँ हफ्तों में नहीं कर पाती वो एक सही ब्रीदिंग पैटर्न कुछ मिनटों में कर सकता है। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि एक्शन लेने वाले स्टेप्स भी बताती है जो आप आज से अभी से अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। पहला सुझाव, नाक से सांस लें हर हाल में, दिन हो, रात, वर्कआउट हो या रेस्ट, हमेशा नाक से सांस लेना शुरू करें। अगर आदत बनी नहीं है तो धीरे धीरे अभ्यास करें। सोते समय माउथ टैपिंग की टेक्निक आजमाएं जो आपकी नींद और एनर्जी लेवल को पूरी तरह बदल सकती है। दूसरा, सांसों की गिनती शुरू करें। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट स्लो और रिदमिक ब्रीदिंग का अभ्यास करें। फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड एक्सहेल। इससे नर्वस सिस्टम शांत होगा और दिमाग क्लैरिटी में आ जाएगा। तीसरा, पोस्चर सुधारें। जब आप सीधा बैठते हैं, चलते हैं तो आपकी डायफ्राम खुलकर काम करती है और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। फ़ोन पर झुके रहना और लापरवाह बैठना आपकी सांसों को धीरे धीरे कुंद करता है। चौथा, माउथ टेपिंग के साथ नेज़ल क्लीनिंग को अपनाएं। नमक वाले पानी से नाक की सफाई, स्टीम इन्हेलेशन और नाक के व्यायाम, ये सब आपकी नेज़ल ब्रीदिंग को मजबूत बनाते हैं। पांचवा है चबाइए। ज़्यादा रोटी, फल, कच्ची सब्जियां खाने से जौ मजबूत होती है जिससे नेज़ल पैसेज ओपन रहती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सांस लेने को सीक्रेट माने। यह सिर्फ एक आदत नहीं है, यह आपकी ज़िंदगी की कमान है। जेम्स नेस्टर कहते हैं, हर दिन की गई थोड़ी कॉन्शियस ब्रीदिंग आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन से बचा सकती है। दोस्तों, अब जब आप जान चुके हैं कि सांस लेना सिर्फ जिंदा रहने की क्रिया नहीं है बल्कि जीने की कला है, तो आज से ही इसे सही तरीके से अपनाना शुरू करें। हम दिन भर कितनी चीज़ों को लेकर टेंशन लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हर पल हमारे साथ है वो है हमारी सांस, और उसी को हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। अब वक्त है इसे दोबारा सीरियसली लेने का। तो ये बुक समरी यहीं तक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।